जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्न आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले हमें हमारे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था और उनके पास कुछ प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं और उन्हें ज़रिया बनाते हुए हम उनके प्लांट पर विजिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से किस प्रकार के स्क्रैप्स अवेलेबल है और उनकी हौसला अफजाई भी करने वाले हैं। अब बने रहे इस वीडियो के साथ ताकि आपको और जानकारी मिले और विस्तार में आपको समझ में आ सके कि स्क्रैप बिजनेस कैसा होता है। तो चलिए हम अपनी मंजिल के लिए रवाना होते हैं। हमने अपनी गाड़ी और बैकपैक तैयार कर लिया है, बस अभी ड्राइव करके निकलना है। दोस्तों, आप ही की तरह एक सब्सक्राइबर ने हमें कॉल किया और ये बताया कि वो महाराष्ट्र स्टेट में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देते हैं। इस बात को पुष्टि करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए एमएस ट्रेडर की टीम उस जगह पे पहुंची और जब एमएस ट्रेडर की टीम ने इंस्पेक्शन किया तो उन्हें पता चला कि इनके पास कई तरह के प्लास्टिक स्क्रैप निकलते हैं, चाहे वो एलडी लाइनर हो, एलडी मिल्क पाउचेस हो, रफिया हो, कार्डबोर्ड, पेपर बोर्ड हो, शू के सोल्स हो, लेदर हो, क्लॉथ हो यानी कि जिसे चिंदी भी बोला जाता है, चिंदी हो, या फिर ग्लास हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, ये सारे प्रकार के रोड वेस्टेज गांव खाता स्क्रैप यहाँ पे निकलता है। अप टू 50 टन की कैपेसिटी है इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की और एमएस ट्रेडर्स ने यहाँ पे चीज़ों को वेरीफाई किया और ये जानकारी आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। आपको एक बात और बता दें, एमएस ट्रेडर्स प्लास्टिक में सिर्फ प्लांट वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट में ही काम करती है, पर स्वच्छ भारत के अंतर्गत एमएस ट्रेडर इस बात की कोशिश कर रही है कि अपने सब्सक्राइबर को गांव खाते में भी आमदनी मिल सके, इनकम मिल सके और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दे पाए। दोस्तों, स्क्रैप मटेरियल दिखाने और उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा, इनके लक्ष्य और इनके गोल के बारे में। आपके स्क्रीन के सामने जो आपको ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये हकीकत में वो कचरा है जो आप फेंकते हैं और ये कचरे से लैंडफिल यानी कि बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए। इसी कचरे को वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत रिसाइकल किया जा रहा है और इससे कई लोगों के रोजगार भी चल रहे हैं। इस वेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है संदीप पटेल। संदीप पटेल ने वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 2011 में नेप्रा नाम की एक कंपनी की शुरुआत की जो ऑर्गेनाइज तरीके से स्क्रैप को रिसाइकल करवाती है। सबसे पहले ये ड्राई वेस्ट कलेक्ट करती है और उसके बाद इसे वज़न करती है। वज़न करने के बाद इसे कन्वेयर मशीन पर डंप किया जाता है पोकलेन मशीन के ज़रिए। फिर इसे सेग्रीगेट किया जाता है ट्रोमल मशीन के अंतर्गत। सेग्रीगेट होने के बाद छोटा कचरा, बड़ा कचरा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लोखंड, कपड़ा, कांच, चिंदी, ये सब बहुत अच्छे से कन्वेयर बेल्ट पे सेपरेट हो जाता है। 2D 3D मशीन के ज़रिए इसे अच्छे से सेग्रीगेट करके बंकर में डाला जाता है और इसकी क्वालिटी बनाई जाती है। इस वेस्ट मैनेजमेंट का जो होम बेस्ड प्लांट है उसके पास अप टू 200 टन तक का वेस्ट निकल जाता है, पर इस पर्टिकुलर वेस्ट मैनेजमेंट की महाराष्ट्र यूनिट में अप टू 50 टन का वेस्ट निकल पाता है। तो ये वेस्ट आप चाहे तो खरीद सकते हैं, इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। अब आते हैं बिजनेस पार्ट पर। अब हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह के स्क्रैप्स अवेलेबल है और वो कितने क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तर हे बॉटल्स आहेत, हे साधारण दिवसात किती निघतात, महिन्यात किती निघतात? आपल्याला याची साधारणतः तुम्हाला एका दिवसाला जातं आपल्या साधारणतः 300-400 किलो आपल्या जातं। 400 आणि त्याच्यामध्ये फुटलेले पण असतात? हो, फुटलेले पण असतात। ओके, आणि वेगळे वेगळे म्हणजे विस्की, बियर बॉटल्स अँड बेवरेजेस सगळं मिक्स मिक्स मिक्स। आणि इथं हे पेट आहेत आणि उघडू का? ओके, पेट आपण बेलिंग करतात का? बेलिंग दाखवतो ना मी तुम्हाला। हां, इथं बेलिंग केलेलं आहे। अच्छा, हां प्लीज। ओके, आणि ह्याच्यामध्ये झाकण काढून ठेवलेत, रिम काढून ठेवलंय, व्यवस्थित बेल केला आणि सगळ्यात महत्वाचं हे पण काढलेत। ठीक आहे, चेक करू शकता। ओके। पूर्ण आता 1 टनाचा डिस्पैच है। आपके स्क्रीन के सामने जो ये टेरी आपको नज़र आ रहा है, इसे बेल किया गया है, जिसे पेट बॉटल्स भी कहा जाता है। इसका स्टिकर, कवर, ढक्कन सब निकाल दिया गया है। आप इसे वॉश करें, ग्राइंड करें, जैसी आप इसकी क्वालिटी बनाना चाहे बना सकते हैं। हफ्ते में 2 टन
पेट बॉटल्स यहाँ से स्क्रैप में निकलते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन के सामने आपको मिक्स प्लास्टिक दिख रहा होगा जिसमें पीएस के कप्स, पीपी बॉटल, एचडीपी बॉटल सब मिक्स आते हैं। ये हफ्ते में 1 टन माल निकलता है, तो ये भी आप उठा सकते हैं। इसके बाद जो आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है वो है जूते के सोल। ये सोल में आपको पीयू मिल जाएगा, टीपीआर मिल जाएगा, टीपीयू मिल जाएगा, पीवीसी के जूते सोल भी मिल जाएंगे। इसमें कहीं लेदर के जूते भी आते हैं, तो आप खुद सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसकी कुल मिला के जो हफ्ते में क्वांटिटी होती है वो तकरीबन 6 से 8 टन 6 से 8 टन एक हफ्ते में जूते के सोल्स आ जाते हैं। इसे आप वापर सकते हैं। कुछ रबर के भी सोल अवेलेबल होते हैं इसमें। अब हम देखने जा रहे हैं एलडीपी। एलडीपी में कई प्रकार के एलडीपी पन्नी आती हैं। कुछ नेचुरल आती है, मिल्की आती हैं, कुछ इस तरह की पैकिंग मटेरियल्स आते हैं। फिर इसके साथ साथ आपके स्क्रीन पे आपको एलडीपी में बबल रैप्स भी दिख जाएंगे। इनकी जो क्वांटिटी होती है ये हफ्ते में 3 से 5 टन एलडीपी स्क्रैप्स निकलते हैं। बबल रैप्स, पैकेजिंग एलडीपी पन्नी, एलडीपी लाइनर, ये सब निकल जाते हैं। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे एलडीपी को प्रेस करके यानी कि बेल करके भी दिया जाता है। ये देखिए आपको बेलिंग नज़र आ रहा है। ये है मिक्स पन्नी और इसी मिक्स पन्नी की एक स्क्रैप की गाड़ी यहाँ से लोड करके हमारे दूसरे सब्सक्राइबर ने लेके गए। इस तरह की पन्नी होती है जिसे बेल किया जाता है। आपके स्क्रीन के सामने जो बेलिंग मशीन नज़र आ रहा है उसमें पुष्टा भी इसी में बेल किया जाता है। ये है मिक्स कार्डबोर्ड। इसमें कार्डबोर्ड, कार्ड पेपर होता है और इस कार्डबोर्ड में हल्की नमी आपको नज़र आएगी और मिलेगी भी। एमएस ट्रेडर का शुरुआत से ये लक्ष्य रहा है कि व्यापार करेंगे तो सच बोल के करेंगे। और पुष्टा इंडस्ट्री वाले तो ये जानते ही हैं कि कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो पुष्टे को भिगा के वज़न बढ़ा के बेचने के लिए इनफेमस है। अब आपके स्क्रीन के सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है मिक्स रफ़िया। इस मिक्स रफ़िया में आपको बीओपीपी बैग्स, पीपी बैग्स, एचडीपी बैग्स सब मिल जाएंगे और पीपी के सारे रफ़िया पदार्थ वाले वेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसे भी बेल करके यहाँ से दिया जाता है। 3 से 5 टन की हफ्ते की इस रफ़िया की क्वांटिटी है। और पुष्टा यानी कि कार्ड पेपर, कार्डबोर्ड मिक्स इस तरह ही बेल करके रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वेस्ट मैनेजमेंट वाले इस पे पानी मार के इसका वज़न नहीं बढ़ाते हैं। जब इसे लिफ्ट किया जाता है, स्क्रैप यार्ड में लेके आया जाता है, उसके पहले ही इसमें नमी होती है क्योंकि बाकी प्लास्टिक के साथ ये प्लास्टिक मिक्स होके आता है। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी ओर जहाँ पे एलडीपी की पन्नी लाइनर्स को जो है बेल करके रखा गया है और आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ एलडीपी के मिल्क पाउचेस, जिसे दूध थैली और दूध पिशवी भी कहा जाता है, वो भी अवेलेबल होता है और बिल्कुल ड्राई पोजीशन में होता है यानी कि बिल्कुल सूखा होता है। इसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इसकी भी क्वांटिटी हफ्ते में 1 से 5 टन के करीब निकल जाती है। हालांकि वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने इसे प्रेस करने की कोशिश की पर प्रेस से सही क्वालिटी बन नहीं पा रही थी, इसी के लिए इसे छोटा रखा जाता है। अब आपके स्क्रीन के सामने जो पार्सल ट्रे आपको नज़र आ रहा है, ये पार्सल ट्रे के स्क्रैप भी यानी कि 500 किलो से 1 टन हफ्ते में निकलता है। और ये आपके स्क्रीन के सामने जो एचडीपी और पीपी के बॉटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी 500 किलो से लेके 1 टन हफ्ते में निकल जाता है। अब इसके ही एतराफ़ में बाजू में आपको एल्युमिनियम कैंस दिखेंगे। ये 800 किलो से 1.5 टन एक हफ्ते में निकलता है। और ये जो मिक्स बॉटल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो घरगुती वापर किए जाते हैं, ये एचडीपी के होते हैं और ये एचडीपी बॉटल अगेन 500 किलो से 1.25 टन तक हफ्ते में निकल जाता है। ये है सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम सिल्वर फॉइल। ये 200 से 600 किलो एक हफ्ते में निकल जाता है। उस तरह की गाड़ी लोड होती है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार। और ये है पेट बॉटल जो बेल करके रखा है, जिसे टेरी भी बोला जाता है। आप ही के जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कोऑर्डिनेट करके ये स्क्रैप की डील की और आज उनकी ये पेट बॉटल टेरी की 1.5 टन की गाड़ी लोड होने वाली है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ अन्य मेटल स्क्रैप की तरफ। आपके स्क्रीन के सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है मेटल स्क्रैप, जिसे लोखंड भंगार भी कहा जाता है। इस भंगार में आपको लोखंड के स्प्रे कैंस और कंटेनर्स मिलेंगे। इसकी हफ्ते की क्वांटिटी है 1.5 से 2 टन। तो आप इस आयरन स्क्रैप को भी लिफ्ट करा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपके भी मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि ये स्क्रैप इंडस्ट्री का बिजनेस हमें भी करना चाहिए, हमें भी ये स्क्रैप इंडस्ट्री के बिजनेस का हिस्सा बनना चाहिए, तो बेफिक्र रहें। आपको कोई जानकारी दे ना दे, एमएस ट्रेडर फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए आपको इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी देगा। नो ज्वाइनिंग फी, नो कंसल्टेंसी फी, नो एनरोलमेंट फी।
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा के लिए। और वो MS ट्रेडर के फाउंडर और प्रोपराइटर इसके लिए करना चाहते हैं कि उनका लक्ष्य है हमारे देश से बेरोजगारी दूर हो, हर एक देश का जो बच्चा, लड़का, लड़की, इस देश के जो वासी हैं वो उद्योग करें, बिजनेस करें और इस देश को वापस से वो सोने की चिड़िया बनाए जो अतीत में कभी हुआ करती थी। और जो मेरे स्क्रैप डीलर्स भाई हैं, जो स्क्रैप मर्चेंट्स हैं, वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिजनेस इंक्वायरीज के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को वो कॉल कर सकते हैं। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने फीडबैक को जरूर शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको विस्तार में जानकारी मिल सके और MS ट्रेडर एक जरिया हो आपकी जिंदगी बदलने के लिए। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।